श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्रों के अनुसार इन 6 मौकों पर अन्न खाना घोर पाप है। हरे कृष्ण दर्शकों, हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि अन्न देवता माना गया है। जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष दिन और मौके बताए गए हैं जब भोजन करना या अन्न खाना सबसे बड़ा पाप माना गया है। सभ्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि जो इंसान इन विशेष मौकों पर अनजाने में भी अन्न का एक दाना मुंह में डालता है वो पुण्य नहीं बल्कि पाप का भागी बनता है और उसे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 6 महामौकों के बारे में जब हमें भूलकर भी अन्न जानी रोटी चावल या दाल नहीं खानी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। पहला मौका, एकादशी की पावन तिथि। शास्त्रों में एकादशी को सभी व्रतों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। महीने में 2 एकादशी आती है। पद्म पुराण में सभ्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के दिन संसार के सारे पाप अन्न खासकर चावल में आकर वास करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाता है वो एक तरह से पाप का भोजन कर रहा होता है। इस दिन व्रत रखने से न केवल हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है बल्कि हमारे पिछले कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसलिए एकादशी पर अन्न को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। दूसरा मौका होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। दर्शकों, विज्ञान की मानता है कि ग्रहण के समय ब्रह्मांड में नकारात्मक किरणें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ग्रहण के सूतक काल से लेकर ग्रहण खत्म होने तक कभी भी अन्न नहीं पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय अन्न दूषित हो जाता है और उसे खाने से बीमारियां और मानसिक तनाव घेर लेते हैं। हाँ, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोगों के लिए इसमें छूट है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को ग्रहण के दौरान अन्न से दूरी बनानी चाहिए। तीसरा मौका है परिवार में किसी के निधन का समय। जब हमारे परिवार या किसी करीबी रिश्तेदार में किसी का स्वर्गवास होता है तो उस समय को सूतक काल कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक मृत्यु आत्मा का अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आस पड़ोस या रिश्तेदारों के घर से ही भोजन आता है, वो भी बहुत सादा। इस दौरान अन्न न खाने के पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है जिससे घर की नकारात्मकता दूर हो सके और दिवगत आत्मा को शांति मिले। चौथा मौका होता है पितरपक्ष या माता पिता की पुण्यतिथि। साल में एक बार आने वाली पितरपक्ष या फिर आपके माता पिता की मृत्यु की जो तिथि होती है उस दिन सुबह से लेकर दोपहर तक जब तक ब्राह्मण भोज तर्पण का कार्य पूरा ना हो जाए तब तक घर के सदस्यों को अन्न नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमारे पूर्वज उस दिन अदृश्य रूप में हमारे घर आते हैं। अगर हम उनके भोग लगाने से पहले ही खुद अन्न खा लेते हैं तो पितर नाराज हो जाते हैं और घर में पितर दोष लगता है। इसलिए पितरों को सम्मान देने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। पांचवा मौका, महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि का दिन सबसे उत्तम माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में सूर्य अस्त के समय यानी प्रदोष काल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन सुबह से लेकर रात के जागरण तक अन्न का त्याग करना चाहिए। अगर आप पूरा व्रत नहीं रख सकते तो फल आहार, फल और दूध ले सकते हैं, लेकिन अनाज नमक भारी भोजन खाने से इस दिन बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति में एकाग्रता बनी रहे।
छठा मौका बिना स्नान किए सुबह की पूजा से पहले। दर्शकों, यह एक ऐसी गलती है जो आज की आधुनिक जीवन शैली में बहुत से लोग रोज करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सुबह उठकर बिना स्नान किए या बिना भगवान की पूजा आरती किए सीधा रसोई में जाकर अन्न खा लेना अशुद्धता की निशानी है। इसे राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन कहा गया है। सुबह का पहला अन्न हमेशा भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ही हमारे शरीर में जाना चाहिए। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दर्शकों, अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर शास्त्रों में अन्न को लेकर इतने बड़े नियम क्यों बनाए गए हैं। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि हमारे शरीर का सीधा संबंध इस प्रकृति और ब्रह्मांड से है। जब हम कुछ खास दिनों में अन्न का त्याग करते हैं, जिसे हम उपवास या व्रत कहते हैं, तो हमारे शरीर के अंगों को आराम मिलता है। विज्ञान भी आज इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम पर इसी बात को सही साबित कर रहा है। अन्न छोड़ने से हमारी चेतना जागृत होती है, आलस्य दूर होता है और हमारा मन भगवान की भक्ति में ज्यादा लगता है। घोर पाप और नरक की बातें हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह समझाने के लिए कही गई हैं कि गलत समय पर खाया गया भोजन हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो दर्शकों, यह थे वो 6 मौके जब हमें भूलकर भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप पूरी तरह भूखे नहीं रह सकते, तो शास्त्रों में फल, दूध, पानी और मेवे खाने की पूरी छूट दी गई है। नियम सिर्फ अन्न को त्यागने का है। कोशिश कीजिए कि आने वाली अगली एकादशी से ही आप इन नियमों का पालन करना शुरू करें। आप देखोगे कि आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगेगा। आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना ही एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, हरे कृष्ण।